क्यों देख के हालत ही खराब हो गई थी। आगे 18 नंबर के एमसीक्यू आए होंगे। किसके बच्चे के, कोई ऐसा बच्चा इसके 18 के 18 ठीक हो गए हों? आपके ठीक हुए पूरे 18 ठीक है। क्या नाम है आपका? निशांत राजपूत, कहाँ के, कौन सा गाँव है तुम्हारा? बिजनौर। मैथ्स ले रखा है, बायोलॉजी, मैथ्स आईआईटी का फॉर्म रखा है, जेई का? क्लियर हो गया 97.5। नहीं आप इधर नाम कुछ नहीं सर, क्या मामला था? नहीं सर कुछ नहीं, उसके घर में गर्लफ्रेंड थी हाँ सर। तो क्या ब्रेकअप हो गया था? तो कितना टाइम वेस्ट हुआ उसका? सर हुए 3 महीने से तो हुए हैं। देखो एक मिनट, ये हिम्मत की बात होती है बहुत में अप्रिशिएट। नाम क्या है? सर रचित। ये कह रहा है कि मेरे 3 महीने एक लड़की की वजह से बर्बाद हुए और 12वीं 11वीं में होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो किस तरह कंट्रोल किया? मिनट लूंगा आपके, आप भी आ गए भाई, चौधरी आप भी 12th में ही हो ना? माना कि फिजिक्स पेपर दे गया, थोड़ी थकावट हो रही है। नाम बताइए। राधे शर्मा। पेपर एनसीईआरटी से था या बाहर से था? एनसीईआरटी से ही था। लोली रोहाने के पास। एनसीईआरटी से। लक्ष्य आनंद मीडियम था पेपर। ये बता रहा है एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन मॉडरेट था। आप लोग शुरू से पढ़ रहे थे, बदलने से अलग अभी पढ़ाई करी। मॉडरेट था 5 दिनों में। एमसीक्यू मुश्किल है, पेपर हाथ में आया, किसी फीलिंग आ गई भाई? आप भी 12th में ही हो ना? माना कि फिजिक्स पेपर दे गया, थोड़ी थकावट हो रही है। नाम बताइए उसपे आप। राधे शर्मा था ना मेरा। पेपर एनसीईआरटी से था या आपको किसी फीलिंग थी पेपर के टाइम पर? एनसीईआरटी से ही था टोटल। आपका नाम क्या है? एनसीईआरटी से। बहुत ज्यादा डर लगा। एमसीक्यू देख के हालत ही खराब हो गई थी। आगे 18 नंबर के एमसीक्यू आए होंगे। लोग शुरू से पढ़ रहे थे, फिजिक्स बच्चे अलग, ऐसा बच्चे अभी पढ़ाई करके 18 ठीक हो गए हों। जब पेपर हाथ में आया, कैसी फीलिंग आई? कहाँ के, कौन सा गाँव है तुम्हारा? बिजनौर। डर सा लगा। मैथ्स पूरा पढ़ा हुआ था ना मेरा, सारे क्वेश्चन करे हुए। आपको कैसी फीलिंग थी पेपर के टाइम पर? नहीं सुनो एक बात सुनो पहले। बहुत ज्यादा एक तो ध्यान में रखना है लाइफ में, ये मत सोचना कि मार्क्स से देख कुछ के होता है। हालत ही खराब हो गई थी। आगे 18 नंबर के एमसीक्यू आए होंगे, लेने देना है नहीं। किसके बच्चे के, कोई ऐसा बच्चा इसके 18 के 18 ठीक हो गए हों? बट मेरे से कई दोस्त हैं जो बहुत पढ़ने में बेकार थे उस टाइम 12वीं तक, और अब वो बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। कहाँ के, कौन से गाँव को 10 को हायर कर सकते हैं? जबकि मैं भी अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ, बट वो मुझको 10 को हायर कर लेंगे। क्लियर हो गया 97.5। तो भाई पढ़ाई वढ़ाई है, स्कूल तक मामला रहता है कि तुम डीपीएस में पढ़ रहे हो, तुम यहाँ पढ़ रहे हो, एक बार तुम केवी में हो, ये कुछ नहीं है। 12वीं के बाद कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना होता है। बात ये है मेन सक्सेस का। ये बताओ, जैसे फिजिक्स का जो पोर्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिज्म है, मेरे से कई दोस्त हैं जो बहुत मॉडर्न फिजिक्स बेकार से हार्ड कौन सा लगा 12वीं तक, और अब वो बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। मतलब वो मेरे जैसे को 10 को हायर कर सकते हैं, जबकि मैं भी अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ, बट वो मुझको 10 को हायर कर लेंगे। तो भाई पढ़ाई वढ़ाई है, स्कूल तक मामला रहता है कि तुम डीपीएस में पढ़ रहे हो, तुम यहाँ पढ़ रहे हो, प्रेसिडेंट तुम केवी में हो, ये कुछ नहीं है। 12वीं के बाद कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना है। ये जो तुम इंटरव्यू दे रहे हो, बात ये वीडियो टीवी उस पे आएगी। तो ये बताओ, जैसे फिजिक्स के बच्चे देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिज्म, उनको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तुम्हारा कुछ तो बाहर जाएगा कि हार्ड कौन सा लगा रहे हो किसी की। 11th के बच्चों को क्या सलाह दोगे कि वो क्या ना करे और क्या करें, जो तुमने गलती करी वो ना करें? अलग अलग से बताएंगे। 11th की स्टार्टिंग से ही पढ़ रहा था, तो मेरा 12th की स्टार्टिंग में पूरा सिलेबस हो ही गया था लगभग। आपने 12th की स्टार्टिंग में सिलेबस खत्म कर दिया था? शुरुआत के 12th के जब 4 महीने हो जाते हैं, ये जो तुम इंटरव्यू दे रहे हो, ये जो वीडियो टीवी उस पे आएगी, अलग से मैं इंटरव्यू दूंगा। 11th के बच्चे देखेंगे बताने के बाद। अभी तो मैं कॉमन इंटरव्यू से बहुत हेल्प मिलेगी। तुम्हारा कुछ तो बाहर जाएगा कि तुम कुछ हेल्प कर रहे हो किसी की। 11th के बच्चों को क्या सलाह दोगे कि वो क्या ना करें और क्या करें, जो तुमने गलती करी वो ना करें? अलग अलग से बताएंगे। 11th की स्टार्टिंग से ही पढ़ रहा था, तो मेरा 12th की स्टार्टिंग में पूरा सिलेबस हो ही गया था लगभग। अच्छा, आपने 12th की स्टार्टिंग में सिलेबस के अलावा और बातें बोल सकते हो आप, जो गलतियां होती हैं? 4 महीने हो जाते हैं, गर्मियों की छुट्टी तक। यही चीज ध्यान देंगे बच्चों को, फायदा इंटरव्यू लूंगा। आपकी स्ट्रेटजी बताना मुझे, अभी तो मैं कॉमन इंटरव्यू ले रहा हूं। टाइम टेबल बना के रखा, शुरू से ही पढ़े। एक तो देखो 11th के शुरू से ही पढ़ाई करें, कुछ भी छोड़े ना कि सब पिताजी क्या करते करेंगे या ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, हर चीज़ पढ़े, बेसिक से पढ़े। सरस्वती विद्या मंदिर अलीगढ़। अपने कॉन्सेप्ट आरएसएस के स्कूल होते हैं, आप बड़े गंभीर सीरियस डिसिप्लिन बच्चे हो, मुझे लग ही रहा था, इसलिए मैंने पूछा आपसे। अभी पापा क्या करते हैं, मैंने किसी और से नहीं पूछा। पढ़ाई के अलावा और बातें बोल सकते हो आप, जो गलतियां होती हैं। मेरा इशारा समझ रहे होंगे आप। यही चीज ध्यान देंगे बच्चों को फायदा करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? 11वीं तो ऐसे ही मजे में ले बस अपना टाइम टेबल बना के रखे, शुरू से ही पढ़े। बस आखिरी के लेना छोड़े। सर शुरू से पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट आखिरी के लिए ना छोड़े। पिताजी क्या करते हैं? फिजिक्स के PYQ स्टार्टिंग से ही करते रहो, मोस्ट ऑफ द पेपर उसी में से आए। अलीगढ़। फिजिक्स के PYQ करते हो, पूरा पेपर उसी में आता है। मोस्ट ऑफ गंभीर सीरियस डिसिप्लिन बच्चे हो, मुझे लग ही रहा था, इसलिए मैंने पूछा आपसे। अभी पापा क्या करते हैं, मैंने किसी और से नहीं पूछा। कि बहुत यस, मोबाइल फोन शुरू से गर्ल्स 12वीं को मजे में ना ले। गर्ल्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। आप भी आ जाओ यार, आ जाओ भाई, इसे खड़ा करके आ जाओ, बस क्योंकि मैं घूम नहीं पाऊंगा ना इतना। आ जाओ, एक फ्रेंड की बात कर रहे हैं, आ जाओ।
फिजिक्स के PY गर्ल्स की बहुत बड़ा starting मुद्दा है से लड़कों करते के लिए, रहो, मेरे most लिए of भी the था। paper उसी में क्या जाता है। नुकसान होता है फिजिक्स के PYQ करते रहो, पूरा पेपर उसी में जाता है, मोस्ट ऑफ द पेपर। कंट्रोल कैसे करें इस चीज को, क्योंकि बहुत तगड़ा प्रेशर होता है। Consistency बना रहे क्या होता है? वो तो अपने इमोशंस अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। मोबाइल फोन्स मूवी गर्ल्स, किसने बोला गर्ल्स? गर्ल्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। आप भी आ जाओ यार, आ जाओ भाई, इसे खड़ा करके आ जाओ, क्योंकि मैं घूम नहीं पाऊंगा। आ जाओ, ये लड़का जो तुम्हारे साथ फ्रेंडली बात कर रहा था। गर्ल्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है लड़कों के लिए, मेरे लिए भी था। या फिर ये क्या बड़ी कंपनी में जाएगा, ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ मैं। बस उसका रीजन क्या है? पढ़ाई को टाइम नहीं दे ये बहुत कंट्रोल कैसे करें इस चीज को, क्योंकि बहुत तगड़ा प्रेशर होता है। फोकस्ड, लेकिन और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कंट्रोल होना चाहिए। मेरे साथ गलती हुई थी। लड़कियों के बारे में कुछ बताना चाहता है कोई और? मैं कह रहा हूँ वही इस चीज में स्पेशलिस्ट। नहीं, आप इधर नाम कुछ नहीं सर। अच्छा, मैं तुम्हें क्या मामला नहीं करूँ? ये लड़का जो तुम्हारे साथ खड़ा है, क्या नाम बताया था? तो क्या ब्रेकअप हो गया था? या तो ये गवर्नमेंट सर्विस में जाएगा, कितना टाइम वेस्ट हुआ, या फिर ये किसी बड़ी कंपनी में जाएगा। ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ मैं। देखो, एक रीजन क्या है, मत की बात होती है, ये बहुत फोकस लड़का है। सर अच्छे ये कह रहा है कि मेरे 3 महीने की लड़की, लेकिन और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और 12वीं 11वीं में गलती हुई थी, मेरे साथ भी हुआ है। लड़कियों के बारे में कुछ कहना चाहता है कोई और? सर एक तो मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो फिर इन्हीं के साथ वो खेलते हो? नहीं, आप इधर नाम कुछ नहीं सर। क्या मामला? लड़की आपकी क्लास की थी वो? ऐसा कुछ नहीं हो उसके बाहर घर फ्रेंड नहीं में करती हो? तो क्या ब्रेकअप हो गया था? स्टूडेंट तो उसको तो इतना प्रेशर, टाइम वेस्ट हुआ विदाउट मैथ्स कॉमर्स। देखो, एक मिनट, ये मत की बात होती है बहुत। कॉमर्स विदाउट मैथ्स सर अच्छे और फिजिक्स में ये कह रहा है कि मेरे 3 महीने की लड़की तो सीरियस नहीं थी, क्या बात थी? और 12वीं 11वीं में होता है, मेरे साथ भी हुआ है। उस चक्कर में तो सब किसी बेवफा नहीं है। सर एक धोखा दे के गई है। वो खेलते हो? बाद में फिर एथलेटिक्स बाद में बेवफा होगी। अब क्या टाइम पे तो ब्रेकअप हुआ था, फिर दोबारा पैच लड़की आपकी क्लास की थी? उसके बाद ब्रेकअप बाहर ट्यूशन में पढ़ती होगी। एक बार ब्रेकअप के बाद दोबारा पैचअप नहीं करना चाहिए, तो इतना प्रेशर नहीं होता कॉमर्स में। हाँ ठीक है, विदाउट प्लान लेना। लेकिन आप बहुत हिम्मत वाले लड़के हो। क्या सलाह दोगे? कॉमर्स विदाउट मैथ, लड़की के जो और फिजिक्स मैथ वाला लड़के बच्चे हैं, ठीक है कर लें। तो सीरियस नहीं थी, क्या बात? लेकिन ज्यादा अटैच उसके घर में किसी की प्रॉब्लम हो गई थी, फिर दिल पे कंट्रोल चक्कर में सब मतलब बेवफा नहीं है। वो तो फिर ज्यादा हो रहा था। मोहब्बत तो मोहब्बत ही होती है, होगी तो होगी। धोखा दे के गई है झूठ। तो बाद में एक फिर- लास्ट क्वेश्चन है, आपसे बेवफा होगी। अब क्या अच्छा लगा आपसे बात हुआ था, फिर करके? दोबारा पैचअप हुआ। हमारा चैनल है अनुराग देव क्लासेस, और एक बार ब्रेकअप के बाद दोबारा पैचअप नहीं करना। लाइव को करूंगा पेपर को एनालिसिस, आप पढ़ाई पे ध्यान देना आंसर वगैरह। लेकिन आप बहुत हिम्मत वाले लड़के हो। इसके अलावा क्या सलाह दोगे जूनियर? एक मोबाइल फोन, लड़की के जो सारे मामले होते हैं, इनसे बचे हैं, ठीक है? कितना डिस्ट्रैक्शन हुआ, किसको नुकसान हुआ, उसको बता सकता है? इंस्टाग्राम फिर दिल पे कंट्रोल नहीं होता। वो तो फिर ज्यादा हो रहा था। मोहब्बत तो मोहब्बत ही होती है, होगी तो होगी। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, बहुत प्लानिंग से चलता है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पापा क्या करते हैं? हमारा चैनल है अनुराग देव क्लासेस, और अभी में और कोई बच्चा है ऐसा पढ़ाकू वो बोल ना रहा हो, पेपर को एनालिसिस आप देख लेना, आंसर वगैरह चेक कर लो। इसके अलावा जो कैसा पेपर हुआ, एक मोबाइल फोन में आजकल इंस्टाग्राम नाम क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, उससे कितना डिस्ट्रैक्शन हुआ, किसको नुकसान हुआ, उसको बता सकता है? इंस्टाग्राम सर पीवाई की और थ्योरी आती थी, कोचिंग से सब कुछ आता था, बस रिवाइज किया लास्ट के जो ये बहुत कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के लिए? पापा क्या करते हैं? सेल्फ विराम पिस्टन में सेल्फ स्टडी। और कोई बच्चा है सेल्फ स्टडी बोलना रहा हो? प्रिपरेशन कैसा पेपर हुआ? अच्छा के लिए कर रहे हो या क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? आजकल तो आपको पता बोर्ड्स का कोई वेटेज रहा नहीं, और preparation सीयूटी आ गया या attempt करने है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। PYQ की है। कोई सवाल पूछना चाहते हो कुछ थ्योरी पढ़ाई के आती बारे थी, में, किसी बारे में कोचिंग से पढ़ा हुआ कुछ था, पूछना है सब मुझसे? कुछ आता था, बस रिवाइज किया लास्ट के जो 5-6 दिन। कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के लिए? कॉलेज की लाइफ का क्या वो है? अब मतलब कॉलेज में प्राइवेट एडमिशन हो जाएगा, ले लोगे? आईटी, सेल्फ स्टडी या कोचिंग बेस्ट क्या है? प्रिपरेशन किस लिए कर रहे हो? बोर्ड्स के लिए कर रहे हो या फिर आजकल तो आपको पता बोर्ड्स का कोई वेटेज रहा नहीं, सीयूटी आ गया है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। कोई सवाल पूछना चाहते हो कुछ पढ़ाई के बारे में, किसी बारे में? सरसों का बोटनिकल नेम क्या है? कुछ नहीं पूछना, सब क्लियर है? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। कॉलेज की लाइफ का क्या वो है? मतलब कॉलेज में प्राइवेट एडमिशन हो जाएगा, ले लोगे? आईटी जाना है? गवर्नमेंट कॉलेज सर भी अच्छा हाइट कितनी है भाई? 6-2 कोई भी कॉलेज मिल जाए चले जाओगे? गवर्नमेंट कॉलेज। कोशिश गवर्नमेंट की है, वरना फिर तो प्राइवेट में लेना ही पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। सीयूटी के कर रहा हूँ, नीट के लिए ट्राई करना। अब जो दिल टूट गया उसको जोड़ो। सरसों का बोटनिकल नेम क्या है? झटका तगड़ा लगा, देख रहा हो, होता है मेरे साथ भी का कंपेस्ट्रिस। वेरी गुड। गवर्नमेंट कॉलेज तो भाई ये है हमारी तरफ से आपको आशीर्वाद है सबको, जो भी आप चाहते हो वो हो जाए, मेरा पूरा आशीर्वाद है। लेकिन बस एक ध्यान रखना, फोकस रहना, और अपने जब भी आपका डिस्ट्रैक्शन हो तो अपने पेरेंट्स को याद करना उस टाइम कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, ये वरना फिर तो उनका डेडिकेशन कितना है, उनका सैक्रिफिकेशन कितना है आपके लिए। ठीक है, तो आईआईटी के कर रहा ठीक है, तो बोल दो एक बार भारत माता की, उसको जोड़ो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नहीं झटका तगड़ा लगा, देख रहा हो, होता है। वेरी गुड।
आप भी 12th में ही हो ना, माना कि फिजिक्स पेपर दे गए हो, थोड़ी भाई ये है हमारी तरफ से आपको आशीर्वाद है सबको, जो भी आप चाहते हो हो जाए। एनसीईआरटी से था, बाहर आशीर्वाद है, लेकिन बस एक ध्यान रखना, फोकस रहना, और अपने जब भी आपका डिस्ट्रैक्शन हो तो अपने पेरेंट्स को याद करना उस टाइम कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स उनका डेडिकेशन कितना है, उनका सैक्रिफिकेशन कितना है आपके लिए, ठीक है। आप लोग शुरू से पढ़ रहे थे फिजिक्स या अलग, भारत माता की, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जब पेपर हाथ में